हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली इसका यूज पूछा जाता है इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट। देखिए, इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट के बारे में पहले थोड़ा आप समझ लें। इन दोनों का अर्थ सेम होता है। इन दोनों का यूज एक दूसरे के बदले किया जा सकता है इजीली। देखिए, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ भी होता है के बावजूद, और डेस्पाइट का अर्थ भी होता है के बावजूद। अब इन स्पाइट ऑफ अपने आप में इनफॉर्मल है और डेस्पाइट अपने आप में फॉर्मल है। इतना आप याद रखना कि इनफॉर्मल का मतलब है जब आप जनरल तरीके से के बावजूद के सेंस में यूज़ करते हो। इन स्पाइट ऑफ का यूज बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जबकि डेस्पाइट का प्रयोग न्यूज़पेपर आर्टिकल में ज़्यादा किया जाता है। यानी कि जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उसमें डेस्पाइट का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, लेकिन बोलचाल की आम भाषा में और रिटन में इन स्पाइट ऑफ का यूज ज़्यादा किया जाता है। लेकिन दोनों का अर्थ सेम होता है। आप दोनों को एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। और एक बात और आपको समझनी होगी कि इन स्पाइट ऑफ के साथ ऑफ प्रपोजिशन निश्चित रूप से लगती है। इन स्पाइट के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, लेकिन डेस्पाइट के साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। डेस्पाइट का यूज विदाउट प्रपोजिशन होता है। पहली बात समझना, ठीक है, क्योंकि डेस्पाइट अपने आप में ही प्रपोजिशन है। इन स्पाइट के साथ तो ऑफ लगेगा, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, जबकि डेस्पाइट अपने आप में प्रपोजिशन है। डेस्पाइट ऑफ नहीं होता। देखिए, मैंने लिखा है इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग आप इनफॉर्मल ज़्यादा करेंगे, डेस्पाइट का प्रयोग आप फॉर्मल ज़्यादा करेंगे। क्लियर? देखिए, मैंने लिखा आगे बोथ आर प्रपोजिशन। दोनों ही प्रपोजिशन है, दोनों ही प्रपोजिशन है। बोथ आर प्रपोजिशन, दोनों ही प्रपोजिशन की तरह यूज होती हैं ये। चलो अब देखिए, ध्यान से समझें स्टूडेंट्स। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करें आप सेंटेंस में, चाहे आप डेस्पाइट का प्रयोग करें किसी भी सेंटेंस में, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट के साथ, ठीक है, यदि उसके बाद या तो कोई नाउन आएगा, या फिर आप हैविंग का प्रयोग करेंगे, या फिर आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, या फिर आप वर्ब में आईएनजी, अगर कोई वर्ब आपको दिखानी है इन स्पाइट ऑफ के साथ तो वो आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, हैविंग का प्रयोग होता है जो चीज़ हमारे पास है। जैसे मैं कहता हूँ कि बाइक होने के बावजूद वह अपने गांव पैदल जाता है, तो कोई चीज़ हमारे पास है, जैसे बाइक होना, ठीक है, मोबाइल होना, लैपटॉप होने के बावजूद, ठीक है, मोबाइल होने के बावजूद, तब आप कहेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कंप्यूटर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक, इस तरीके से। लेकिन बीइंग का प्रयोग करेंगे होने के में, जैसे कोई चीज़ होना, जैसे शादीशुदा होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगर कोई वर्ब है तब आप उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कार होने के बावजूद वह बस से ऑफिस जाता है। अब उसके पास कार तो है, लेकिन उसके बावजूद भी वह बस से ऑफिस जाता है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, इस तरीके से आप लिखेंगे कि कोई चीज़ हमारे पास है, तब इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए कार ही गोज़ टू ऑफिस बाय बस, इस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। क्लियर? जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गई। अब बीमार होना, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, तो बीमार होना एक नाउन है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। ठीक है, सी वेंट टू स्कूल, ये कॉमा यहाँ पर गलत लगा हुआ है, सी वेंट टू स्कूल, यहाँ पर कॉमा आएगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल सी वेंट टू स्कूल। क्लियर? देखिए थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फिल्म देखने के बावजूद वह सरलता से कार्यालय पहुंच गया। अब देखो यहाँ पर वर्ब आ रही है, तो वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना है।
मैंने ऊपर बताया आपको। तो इन स्पाइट ऑफ सीइंग द पिक्चर या मूवी ही इजीली रीच्ड हिज ऑफिस। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? जैसे देखिए नेक्स्ट, पानी से भरी होने के बावजूद नौका तैरती रही। तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे? इन स्पाइट ऑफ बीइंग फुल ऑफ वाटर द बोट सेल्ड ऑन। ठीक है, सेल्ड ऑन कहते हैं तैरना। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, अपनी निर्धनता के बावजूद रहमान के बच्चे प्रसन्न प्रतीत होते थे। यानी कि निर्धन होने के बावजूद भी जो रहमान के बच्चे हैं वो खुश दिखाई देते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इन स्पाइट ऑफ देयर पोवर्टी। देखो ये नाउन है, ठीक है, तो आपको नाउन को सेम लिखना है। इन स्पाइट ऑफ देयर पोवर्टी रहमान्स चिल्ड्रन सीम्ड हैप्पी। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत सारा खाना खाने के बावजूद मैं पतला हूँ। तो इन स्पाइट ऑफ ईटिंग ए लॉट ऑफ फूड आई एम स्लिम। ठीक है, तो कोई कार्य होने के बावजूद तब आप प्रपोजिशन इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग आप सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, शुरू में करेंगे। आप चाहो तो इसे बीच से भी बना सकते हो। आप ऐसा भी कह सकते हो, आई एम स्लिम इन स्पाइट ऑफ ईटिंग ए लॉट ऑफ फूड। ठीक है ना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल नीचे दिया है, वह बारिश के बावजूद बाहर गया। तो ही वेंट आउट, बाहर गया, इन स्पाइट ऑफ द रेन। देखो मैंने बीच में कर दिया। ऐसा नहीं है कि इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग शुरू में ही होगा। आप चाहो तो इसे बाद वाली सेंटेंस को पहले बनाएं, इन स्पाइट ऑफ को उसके बाद बना सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से भी आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उसके दोषों के बावजूद उससे प्यार करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ के स्थान पर हमने डेस्पाइट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, डेस्पाइट का आप इन स्पाइट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, डेस्पाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ सेम है। जैसे आई लिव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ, डेस्पाइट हिज फॉल्ट, यानी कि उसके दोष होने के बावजूद भी। क्लियर? जैसे देखिए, भागते हुए बीच में गिरने के बावजूद वह खड़ा हो गया। इस तरीके से तो डेस्पाइट फॉलिंग मिडवे थ्रो द रेस ही स्टूड। आप इस तरीके से बनाएंगे। चाहो तो आप यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग भी लगा सकते हो। किसी भी सेंटेंस को आप इन स्पाइट ऑफ से बना दो चाहे डेस्पाइट से बना दो, उससे कोई अंतर नहीं आता, दोनों का अर्थ सेम है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाइक होने के बावजूद वह पैदल कॉलेज जाता है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए कार, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, डेस्पाइट हैविंग ए बाइक, इस तरीके से। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए बाइक ही गोज़ टू कॉलेज ऑन फुट। इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज का आपका टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट। ठीक है, दोनों का प्रयोग आप एक दूसरे के बदले कर सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आता। चाहे आप इन स्पाइट ऑफ लगाएं चाहे आप डेस्पाइट लगाएं। सेंटेंस को आप चाहो तो इन स्पाइट ऑफ से भी बना सकते हो, चाहो तो डेस्पाइट से भी बना सकते हो।